बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, स्पेशली मेरे लिए और स्पेशली उन मदर्स के लिए जिनके बच्चों का आर्ट स्कूल में लास्ट डे है। तो एक दौर ख़त्म हो गया और दूसरा दौर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। मोहित के स्कूल की तैयारी आपको शायद याद होगा, मैंने लास्ट व्लॉग में जो आपको बताया था कि हम एक शॉप पर गए थे, वहाँ पे मोहित की शर्ट के लिए हमने स्टिकर्स बनवाए थे। वो स्टिकर्स मैं घर ले आई और घर लाकर अब मैं इन स्टिकर्स की कटिंग कर रही हूँ और फिर हम इसको मोहित की शर्ट के ऊपर, उसकी बैक साइड के ऊपर अरेंज करके लगा देंगे और देखिएगा कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि मोहित को इंटरेस्ट है मिक्स मार्शल आर्ट में, तो हम इसकी शर्ट के ऊपर जो ये स्टिकर थे ये मिक्स मार्शल आर्ट के स्टिकर हैं। इसमें इसके बॉक्सिंग है, नाम लिखा हुआ है और बहुत प्यारा लग रहा है। देखिएगा आप, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, एक माँ के लिए लम्हा बहुत जज्बाती होता है। ऐसे लगता है जैसे कल ही की बात है, बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और माँ जो होती है वो उसकी छोटी छोटी चीज़ें जो कंप्लीट कर रही होती है, उसका बैग, उसके जूते, उसके मोज़े, उसका लंच बॉक्स, उसकी कॉपियाँ, उसकी पेंसिलें, ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो पेरेंट्स का इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। लेकिन ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत होती हैं, बहुत खूबसूरत याद होती है, बहुत खूबसूरत इसमें बातें होती हैं। बच्चों को हम एक नए मुस्तकबिल की तरफ लेके जा रहे होते हैं। सेम ऐसा ही जो है वो बच्चों के स्कूल का लास्ट डे होता है। बच्चों के स्कूल का जो लास्ट डे होता है वो पेरेंट्स के लिए जो है वो बड़ा मायने रखता है, क्योंकि बच्चे का एक दौर ख़त्म हो जाता है और दूसरा दौर जो है वो स्टार्ट हो जाता है और उसमें पेरेंट्स के लिए एक नए ख्वाब उनकी आंखों में सजना शुरू हो जाते हैं। बच्चे को पता चल जाता है कि अब आगे उसने अपने जो मुस्तकबिल में जो है वो क्या करना है, वो क्या बनना चाहता है, उसके क्या एम्स हैं। जो नेक्स्ट अब जो 2-3 साल या 4 साल जितनी भी उसकी स्टडी के हैं, वो उसने अब अपने उस एम की तरफ बढ़ना है जो उसने सेट किया होता है। तो मेरी दुआएं हर उस माँ के लिए और हर उस बच्चे के लिए जिसका स्कूल का लास्ट डे आज था या कल था या नेक्स्ट डे होगा। तो अल्लाह करे सब बच्चे कामयाब हों और अपनी अपनी एम की तरफ बढ़ें और अच्छे तरीके से जो है वो स्कूल ख़त्म। चलें जी, हमने स्टिकर्स जो हैं वो उसकी कटिंग कर ली है और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा इसको किस तरीके से सेट करते हैं। तो और आज का दिन आप लोगों का कैसा गुजरा, प्लीज़ ये भी मुझे बताइएगा। लेकिन ये जो है ये एक एक्स्ट्रा मैं असल में 2 बनवा कर लाई थी कि अगर एक ख़राब भी हो जाएगा तो दूसरा जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे, कि ये ना हो कि एक ख़राब हो जाए और फिर उसके बाद हमारे पास दोबारा टाइम नहीं था इतना, क्योंकि ये भी उसने काफ़ी टाइम लगा कर बना के दिया था। तो नेक्स्ट डे अब मॉर्निंग में उसने पहन के जाना था, वो तो रोना शुरू हो जाता, उसने तो बड़ा फड्डा करना था। मैं उससे पूछ रही थी कि इसका क्या करना है, लेकिन इसे फ़िलहाल तो मैं रख दूँगी। और ये देखिए, ये मैंने शर्ट के ऊपर ऐसे सेट करके आपको दिखाया है। इस तरीके से इसको मॉर्निंग में मैंने बना कर दूँगी। चलें जी, ये मैं इस दफ़ा मोहित को भी कह रही हूँ ये ज़रा हमें पहन के दिखा दो। ये मैंने इस तरीके से इस पे लगा दिया। ये वैसे तो मुझे कह रहा था मम्मा मैं वहाँ जाके सेट करूँगा, लेकिन वहाँ जाके इसके पास सेट होना नहीं था, इसलिए मैंने इसको बोला कि आप घर से ही इसे लगा कर जाओ ताकि वहाँ जाके आपको कोई परेशानी ना हो, या ये है कि स्टिकर्स जो हैं वो ख़राब ना हो। तो मोहित कर रहा है अपने स्कूल जाने की तैयारी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और अपनी बस बात कर रहा था कि मामा मेरी आज लास्ट डे है, तमाम फ्रेंड्स ने इकट्ठे होना है और कुछ हल्ला गुल्ला भी करना है। तो ये मैं इसके यही शर्ट के ऊपर इसको लगा दूँगी, बस ये मेरे से ख़राब ना हो, दुआ कीजिए सेट होके लग जाए।
चलें जी, एक तरफ से तो ये मेरे से खुल गया। और ये अच्छा, इनके जब भी एग्जाम्स हुए या टेस्ट हुए तो मुझे ऐसे फील होता था जैसे इनके एग्जाम्स नहीं है, ये मेरे एग्जाम्स हैं। इनके टेस्ट नहीं हो रहे, मेरे टेस्ट हो रहे हैं। तो ये जितनी देर बैठ के पढ़ते थे, मुझे लगता था कि अगर मैं इनके पास से हिल जाऊंगी तो मैं ये सही तरह पढ़ेंगी नहीं। तो ऐसी ऐसी कौन मदर्स हैं जो यानी कि अपने बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा क्रेजी होती हैं स्टडी में। ये हमने लगा दिया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलें जी, अगर ये ख़राब हो जाता तो बस यहाँ तो बहुत बड़ा खड्डा हो जाना था। चलो मोहित, अब इसको रख लो। और ये मोहित साहब रेडी होकर आ गए हैं। और अब इसको तय लगाने का मसला है। ये कह रहा है मैं खुद लगाऊंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये सेट करके तय लगा देगा। मैं इससे खुद ही ले लेती हूँ कि मैं खुद ही तय लगा दूंगी, आप रहने ही दो। चलें जी, लग गई है तह, तह लग रही है। ओके, चलो मोहित को ये तय लगा के दे देते हैं। अपने बैग में ज़रा सेट करके रख लेना प्लीज़, क्योंकि ये ना हो कि ये ख़राब हो जाए। ओके जी, अब तो जा रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। चलें जी, बैक टू वर्क। घर का बहुत काम है और सफाइयाँ स्टार्ट करते हैं। और अभी मुझे एक पार्सल का वेट भी है, दिखाऊंगी मैं आपको ज़रूर। तो सबसे पहले हम करते हैं सोफ़ों के कवर जो हैं, इनको आज मुझे वॉश करना था, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि यार काफ़ी टाइम हो गया इसको मैंने वॉश नहीं किया। इसको करते हैं वॉश। आज मैं घर में ही थी, फ्री थी, तो जो मेरे काम रह गए हैं अब वो काम करते हैं। क्या ख्याल है आपका? चलिए जी, मशीन में डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे एक, वैसे तो मेरे पास पाकिस्तान में भी ऑटोमेटिक मशीन थी, और यहाँ पे भी वैसे एक यही सहूलत बहुत ज़बरदस्त है कि आप इसको मशीन में डालो, सरफ डालो और फिर आप भूल जाओ। दोबारा जब आप निकालोगे तो कपड़े जो हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे आपने गर्मियों में धूप में सुखाए, यानी कि इतनी हीट होती है मशीनों में। जी, इसको डाल के और अब मैं इसको चला देती हूँ और फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, कल मेरी फ्रेंड आई थी और मेरी समझ लें कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी दोस्त है। यूके में ही बनी, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। तो वहाँ पर मेरी उसकी दोस्ती, शी इज़ वेरी नाइस। और वो मेरे लिए कुछ चीज़ें लेकर आई थी, जिसमें थे आम थे, जो कि बच्चों ने खा लिया था काफ़ी, बाकी कुछ रह गए थे। अब उसको मैं सोच रही थी कि इसमें से, बॉक्स में से निकाल के साइड पे रख देती हूँ और बॉक्स को मैं बिल कर देती हूँ। यहाँ पे पाकिस्तानी आम, लोग दीवाने हैं पाकिस्तानी आम के, और मैं तो खुद। जो दूसरे आम भी मिलते हैं, लेकिन उनका टेस्ट और जो पाकिस्तानी आम का टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट है। और ये तो समझ लें कि जन्नत का फल है। चीज़ें वगैरह समेट लूँ, क्योंकि
सफाई से पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जब तक डस्टिंग ना हो, चीज़ें अपनी जगह पे ना पड़ी हो, तो सफाई का मतलब ही नहीं बनता, लम इसका कोई मायने बनता ही नहीं है। तो ये भी वो लेकर आई थी साथ में अपने, ये इंस्टेंट कुकर है, आई थिंक यही कहते हैं। अच्छा जी, ये लेके आई थी और मुझे लग रहा है कि बाहर कोई आया है, चले देखते हैं कहीं मेरा पार्सल तो नहीं आ गया। चले 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 चले, ओह सच में मेरा पार्सल आ गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने बहुत वेट किया है इस पार्सल का। इसकी भी एक अपनी ही कहानी है। मैंने अनीलाज से कुछ सूट मंगवाए थे क्योंकि मैं यहाँ पर उसके कपड़े ज़्यादा सेल करती हूँ, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं अनीलाज और साहिबा मलिक और अदर ब्रांड्स, इसमें निशाद हो जाता है, खाड़ी है, इनके कपड़े भी मैं सेल करती हूँ। तो उनमें से कुछ सूट्स ऐसे थे जो उनके पास ही रह गए थे, बाय मिस्टेक रह गए थे, क्योंकि उनका बिल मैंने बहुत पहले कर दिया था और जब मैंने मंगवाया तो ये शायद उन्हें याद नहीं रहा या ये कपड़े मिसिंग हो गए। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अनीलाज का कि उन्होंने मेरे लिए ये दोबारा से मुझे भेजे। ये किसी ने ऑर्डर पे मंगवाया था और मैंने ये सूट, उन्होंने किसी को गिफ्ट करना है, ऑर्डर पे मंगवाया था, तो ये मैं उनके लिए मंगवाया वहाँ से। बहुत खूबसूरत है, काम बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी, सारा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मे भी कि वो इस बात को जो है वो लाइक ना करें कि मैंने उनका ड्रेस जो है वो। बाकी ये निशाद के 2 सूट थे। आपको पता है कि अनीलाज जो है वो अदर ब्रांड्स के साथ भी काम करते हैं, तो मैं ये निशाद के सूट भी जो हैं मैंने उन्हीं से लिए थे, लेकिन ये सेल करने के लिए थे। मैंने आपको बताया कि कुछ पार्सल, कुछ जो हैं वो सूट मेरे रह गए थे, जिनमें ये 2 भी आए हैं। और निशाद की तो आपको पता है कि बात ही अपनी है, उसके कपड़े, फैब्रिक, उसकी कढ़ाई, उसकी क्वालिटी, अब मैं क्या ही तारीफ करूं। ये सूट मुझे बहुत पसंद आया, दिल में मेरा बेईमान हो रहा है, लेकिन ये असल में है डबल लार्ज। तो गाइस चलें, काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आप सबसे लेती हूँ मैं इजाज़त, बहुत प्यार के साथ। मुझे दुआओं में रखिएगा याद, और उन तमाम बच्चों के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं जो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र तय करते जा रहे हैं। तो बहुत प्यार के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। मेरा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।